जून का महीना इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा है। लगभग हर किसी की गाड़ी की सेल्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। भले ही किसी में थोड़ा तो किसी में बहुत ज़्यादा, लेकिन इम्प्रूवमेंट लगभग हर किसी में है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो टॉप 25 सेलिंग कार्स की लिस्ट में विटारा ब्रेजा का नाम नहीं था। इसके अलावा स्कॉर्पियो, जो लगातार धड़ल्ले से बिक रही थी, उस गाड़ी का नाम भी नहीं था। तो कुल मिला के ये तो क्लियर है कि ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट से बाहर हैं। लेकिन किस हद तक बाहर हैं और कितनी बेकार इनकी बिक्री हुई है, ये इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 20th पोजीशन पर है हुंडई की अल्काजार, जिसकी 1986 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 19th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, जिसकी 2402 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये जो सेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये हेक्टर और हेक्टर प्लस दोनों की ही कंबाइंड सेल्स है। अभी हाल ही की खबरों के माने तो जल्दी ही इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी आपको अगले साल की शुरुआत में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद 18th पोजीशन पर है स्कोडा की कुशैक, जिसकी 2983 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। एक लंबे समय के बाद जाकर स्कोडा की किसी गाड़ी को इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में इतना पसंद किया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में इस गाड़ी में काफ़ी सारी दिक्कतें आई ईपीसी एरर को लेकर, लेकिन हाल फिलहाल वो एरर काफ़ी हद तक खत्म हो गया है। इसके बाद 17th पोजीशन पर है टाटा की हैरियर, जिसकी 3015 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। आमतौर पे आप देख सकते हो कि भले ही ये 17th पोजीशन पर क्यों ना हो, लेकिन अगर बिक्री की बात करूँ ना तो इस महीने इसकी सबसे अच्छी बिक्री हुई है। आमतौर पे इसकी 2500, ज़्यादा से ज़्यादा 2700 तक की तो याद है मुझे, लेकिन 3000 क्रॉस कर गई है इस महीने। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस प्राइस बजट में टाटा की कोई गाड़ी 3000 से ज़्यादा बिक रही है हर महीने। आगे बढ़ते हैं तो 16th पोजीशन पर है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी 3133 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इस गाड़ी की इतनी बिक्री क्यों होती है आज तक मुझे समझ नहीं आया। एक टाइम था जब ये नई लॉन्च हुई थी, कम बजट में मिलती थी, तब तो फिर भी लॉजिकल था इसको खरीदना। लेकिन आज के टाइम पे ये 50 लाख से ज्यादा की महंगी हो चुकी है। इसके अलावा इसमें उस बजट के फीचर्स भी नहीं मिल पाते हैं। मैं तो कहूँगा कि इससे आधे से भी कम बजट में मिलने वाली गाड़ी में इससे ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जबकि इसमें नहीं मिल पाते। लेकिन ये गाड़ी एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है नेताओं का, दबंगों की या फिर दिखावे वाले लोगों की। तो लोग बाग इसको लेकर कुछ अच्छा सा, कुछ कॉन्फिडेंट सा महसूस करते होंगे शायद। 15th पोजीशन पर है निसान की मैग्नाइट, जिसकी 3331 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। मैग्नाइट के लॉन्च होने के बाद से लेकर अब तक मार्केट में एक भी ऐसी गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है जो इस गाड़ी में मिलने वाले पैकेज को चुनौती दे सके। आज भी ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एसयूवी है अपने बजट की। इसके बाद 14th पोजीशन पर है मैग्नाइट का ही डायरेक्ट राइवल रेनो काइगर, जिसके 3411 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये गाड़ी भी काफी वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है। दिखने में, बैठने में, चलाने में, हर चीज में लगभग काफी अच्छी है। लेकिन अगर पैकेज की डीपली बात की जाए तो मैग्नाइट का ही थोड़ा बेहतर है। 13th पोजीशन पर है महिंद्रा की थार, जिसकी 3640 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अगले साल के मिड तक इस गाड़ी का 5 डोर वर्जन लॉन्च होने की पूरी संभावना है। हाल फिलहाल तो स्कॉर्पियो को लॉन्च किया गया है नेक्स्ट जनरेशन, वो भी सिर्फ मैनुअल में। देखते हैं कि पूरी तरह से ये गाड़ी कब लॉन्च होती है और कब से डिलीवरीज मिलना शुरू होती हैं। जहां तक है दिवाली के बाद से ही डिलीवरी मिलना शुरू होगी। बुकिंग आप 30 जुलाई के बाद करवा सकते हो। थार के बाद 12th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी 4131 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। आप लोग इस बात को तो जानते ही हो कि जब से मार्केट में ये खबर आई थी कि नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो लॉन्च होने वाली है, उसके बाद भी ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो की बिक्री पर कोई भी असर देखने को नहीं मिला था। जितनी ये बिकती थी उतनी की उतनी ही बिक रही थी। इसी वजह से इस गाड़ी को लेजेंड भी कहा था हमने कई बार, कई सारे वीडियोस में, और वो सही भी था। लेकिन इस बार जब स्कॉर्पियो को लॉन्च फाइनली कर दिया गया है, तब इसकी बिक्री पर जरूर थोड़ा असर देखने को लगा है। ये करीब 6 से 6.5 या कभी कभी 7,000 तक बिक जाती थी हर महीने, लेकिन इस महीने 4,000 पर ही सिमट कर रह गई है। मार्केट में ऐसी बहुत कम गाड़ियां होती हैं जिनकी नेक्स्ट जनरेशन की खबर आने के बाद भी ओल्ड जनरेशन दम से बिक रही होती है, वरना एक से एक गाड़ी ये मेंटेन करने में फेल हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 11th पोजीशन पर है इसी बात का दूसरा एग्जांपल मारुति विटारा ब्रीजा, जिसकी 4404 यूनिट्स ही बिक पाई हैं जून में। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि विटारा ब्रीजा टॉप 10 की लिस्ट में रहती ही रहती है, फिर पोजीशन भले ही थोड़ी बहुत ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए, कभी कभी तो टॉप 3 में भी आ जाती है। लेकिन इस बार
टॉप 10 की लिस्ट से बाहर निकलकर 11th पर आ गई है। सेल्स भी आप देख सकते हो कि आमतौर पर 8 से 9,000 11,000 यूनिट्स पर मंथ तक जाने वाली गाड़ी सिर्फ 4,500 में सिमट कर रह गई है। तो ये उन गाड़ियों में से नहीं है जिनकी नेक्स्ट जनरेशन की खबर आने के बाद भी ओल्ड जनरेशन बिकते रहे। अब देखना यह है कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा जुलाई के महीने में क्या कुछ कमाल कर पाती है या फिर वो भी ऐसी किसी पोजीशन पर डली दिखती है। इसके बाद 10th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV 300 जिसकी 4,754 4,754 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। और 9th पोजीशन पर है टोयोटा की अर्बन क्रूजर जिसकी 5,301 5,301 यूनिट बिकी है पूरे भारत में जून के महीने में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्बन क्रूजर का ओरिजिनल वर्जन विटारा ब्रेजा है जिसे रीबैच करके टोयोटा वाले अलग नाम से बेचते हैं। बस इन दोनों गाड़ियों में यही अंतर है और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी टोयोटा वालों की अर्बन क्रूजर ज्यादा बिक जाती है विटारा ब्रेजा से, मतलब कि कॉपी ज्यादा बिक जाती है ओरिजिनल से। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार भी काफी शॉकिंग है क्योंकि अगर नेक्स्ट जनरेशन विटारा ब्रेजा लॉन्च होने वाली है तो नेक्स्ट जनरेशन अर्बन क्रूजर भी लॉन्च होने वाली है। अगर विटारा ब्रेजा कम बिकती है तो अर्बन क्रूजर को और कम बिकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका ठीक उल्टा हुआ है। यूं ही नहीं, मैं इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को बार बार अनप्रेडिक्टेबल बोलता रहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8th पोजीशन पर है XUV 700 जिसकी 6,022 6,022 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 7th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो जिसकी 7,884 7,884 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये जो सेल्स मैंने आपको बताई है इसमें बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों ही हैं। 6th पोजीशन पर है किया की सोनेट जिसकी 7,455 7,455 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। इसके बाद 5th पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस जिसकी 8,388 8,388 यूनिट्स बिकी हैं। अगले साल की शुरुआत तक सेल्टॉस का फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है जिसे पहले ही अभी कुछ ही दिन पहले ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है। उसकी इमेजेस आप देख सकते हैं। 4th पोजीशन पर है हुंडई की वेन्यू जिसकी 10,321 10,321 यूनिट्स बिकी हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले इस गाड़ी का फेसलिफ्ट होने के बाद भी इसकी बिक्री पर कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला। 3rd पोजीशन पर है टाटा की पंच जिसकी 10,414 10,414 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 2nd पोजीशन पर है हुंडई की क्रेटा जिसकी 13,790 13,790 यूनिट बिकी हैं जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। और सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV के बारे में बात करूं तो इस महीने भी टाटा नेक्सॉन ने ही ये खिताब जीता है। 14,295 14,295 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की पूरे भारत में। तो ये थी सबसे ज्यादा बिकने वाली 20 SUVs। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एक्सेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो। पसंद आए तो खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।